मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी मेरे चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही एक लाइक और कमेंट करके जाइएगा ताकि स्टोरी आगे कंटिन्यू रहे। तो अब चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10। अव्यांशी इस वक्त काफी खुश और रिलैक्स फील कर रही थी। उसके कानों में हेडफोन था और वो गाने की लाइन गुनगुनाते हुए बिना आगे की तरफ देखे चल रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और नीचे गिरने वाली होती है कि तभी कोई उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है, जिससे अव्यांशी नीचे नहीं गिरती है, लेकिन डर की वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे एहसास होता है कि वो नहीं गिरी है तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है, तो अचानक ही उसकी नीली आंखें सामने गहरी काली आंखों से मिलती है। उन गहरी काली आंखों को देखते हुए अव्यांशी उनमें खो सी गई थी। अब आगे वो शख्स भी अव्यांशी के नीली आंखों में खोया हुआ था। तभी किसी की खांसने की आवाज आती है, जिससे दोनों होश आते हैं। अव्यांशी जल्दी से उस शख्स से दूर हो जाती है। उसे काफी एम्बरसेड फील हो रहा था। वो जल्दी से उस तरफ देखती है जहां से खांसने आवाज आई थी, तो उसे वहां एक 21 साल का हैंडसम लड़का खड़ा था, जो दिखने हैंडसम और क्यूट था, बिल्कुल चॉकलेट बॉय की तरह। अव्यांशी को वो लड़का बहुत ही क्यूट लगता है, इसलिए वो उस लड़के के पास जाकर फ्लर्ट करते हुए बोलती है क्यूट, वाई आर यू सो हॉट, कैन आई नो योर नेम। बोलते हुए अव्यांशी उस लड़के के गालों को टच करती है, जिससे वो लड़का एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और अपनी आंखें फाड़े बस अव्यांशी को देखने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये छोटी लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। लड़के के चेहरे से हो पता चल रहा था कि अव्यांशी के इस अंदाज पर उस लड़के को कितना बड़ा सदमा लगा है। इधर अव्यांशी अभी भूल चुकी थी कि वो 22 साल की सिया नहीं बल्कि 17/18 साल की अव्यांशी है। वो बस उस चॉकलेट बॉय से फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही क्यूट था। वही कोई था जिसे अव्यांशी का फ्लर्ट करना पसंद नहीं आया था। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली थी जिसका एहसास उस शख्स को खुद भी नहीं था। इधर अव्यांशी उस चॉकलेट बॉय को ताड़ने में बिजी थी कि तभी अचानक ही अव्यांशी को रुद्र की आवाज सुनाई देता है, जो बोल रहा था, मालकिन जरा आप शर्म कीजिए, जिससे आप फ्लर्ट कर रही है वो आपका भाई विहान राठौर है। बेचारे को आप सदमे देकर ही मार देंगी। आप ये बार बार क्यों भूल जाती है? अब आप 22 साल की सिया नहीं बल्कि अव्यांशी है जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। अपने अंदर की फ्लर्टी कीड़े को जरा कंट्रोल कीजिए। रुद्र की बात सुनकर अचानक ही अव्यांशी को रियलाइज होता है अपनी गलती। इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदी महसूस हो रहा था। उसका मन कर रहा था जाके किसी खड्डे में खुद को छुपा ले। अपने नए नवेले भाई से फ्लर्ट कर रही थी इस तरह, क्या सोचेगा वो? सोचते हुए अव्यांशी अपने हाथों को पीछे लेती है जो विहान के गालों पर था, और फिर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए अव्यांशी नॉर्मली बोलती है, ओफो भाई आप भी ना कितने बुद्धू हो, समझ नहीं पाए, मैं बस आपसे मजाक कर रही थी। बोलकर वो विहान के हाथों में हल्का मारती है, जिससे विहान होश में आता है और अव्यांशी के पास आकर उसके सर को छूते हुए बोलता है, अंशु क्या तुम ठीक हो या फिर किसी और की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई है, जो आज इतनी मजाक कर रही हो? विहान ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि पहली की अव्यांशी बहुत ही एरोगेंट थी, जो अपने घर वालों से भी अच्छे से बात नहीं करती थी अपने दादी और दादू के अलावा। अव्यांशी उनकी लाडली थी, इस वजह से वो बहुत ही घमंडी हो गई थी, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं करती थी क्योंकि वो लोग सोनम को अपनी बेटी की तरह मानते थे और पहले वाली अव्यांशी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोनम एक एडॉप्टेड चाइल्ड थी जिसकी कोई औकात नहीं थी उसके सामने, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। सोनम के लिए अपने पेरेंट्स का प्यार देखकर पुरानी अव्यांशी को उससे नफरत होने लगा था। ऊपर से कृति उसके कान भरते रहती थी सबके खिलाफ, जिससे अव्यांशी काफी रुड हो गई थी और उसके रिलेशन फैमिली मेंबर्स से बिगड़ गए थे। तो अब चलिए स्टोरी में चलते हैं। विहान की बात सुनकर अव्यांशी चौंक जाती है और बहुत ही ज्यादा नर्वस फील करने लगती है, क्योंकि विहान ने जो कहा था वो सच ही था। अव्यांशी के बॉडी में सिया की आत्मा थी। अव्यांशी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुकी थी जिससे उसकी दिल की धड़कनें भी तेज हो चुके थे।
लेकिन जल्दी ही वो खुद को नॉर्मल करती है और बोलती है, भाई आपको हॉस्पिटल जाकर पहले अपना इलाज करवाना चाहिए। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, इस वजह से बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बोलकर अव्यांशी तुरंत ही वहां से चली जाती है। जिसे देखकर विहान मुंह बनाते हुए बोलता है, लेकिन मैंने क्या किया, ये लड़की खुद बहकी बहकी बातें कर रही है और मुझे पागल कह रही है। बोलते हुए उसकी नजर सामने खड़े लड़के पे पड़ती है जो जाती हुई अव्यांशी को देख रहा था। उस शख्स को देखकर विहान के आंखों में चमक आ जाता है और वो उस शख्स से पास आकर बोलता है, रुद्राक्ष भाई आप कहाँ खो गए। विहान की बात पर रुद्राक्ष होश में आता है और कुछ कहे एक नजर विहान को घूरता है, फिर वहां से नीचे की तरफ चला जाता है। तो मेरे प्यारे रीडर्स, ये रुद्राक्ष खुराना जो है पूरे खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ। इनकी उम्र 23 साल है। दिखने में बहुत ही हैंडसम, 6 फीट लंबी हाइट, मस्कुलर बॉडी, गहरी काली आंखें जिनमें कोई भी खो जाए, ब्लैक हेयर जो रुद्राक्ष पे बहुत ही अच्छा लगता है, ऊपर से नीचे तक पूरे परफेक्ट है। बोले तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है मगर खड़ूस भी उतने ही है। भले ही इनकी उम्र कम हो लेकिन ये बहुत ही होशियार है। इसलिए जब वो 10 साल के थे तब इनके दादाजी ने रुद्राक्ष को पब्लिकली पूरे खुराना एम्पायर का वारिस अनाउंस कर दिया था, जिसके खिलाफ पूरा खुराना फैमिली था। मगर रुद्राक्ष के दादाजी अपने बात में अड़े रहे। रुद्राक्ष के दादाजी और अव्यांशी के दादाजी दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ही दोनों फैमिली के बच्चों में भी दोस्ती अच्छी दोस्ती है। बाकी का आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। अब कहानी में वापस चलते हैं। वही विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या अभी। रुद्राक्ष भाई उसे इस तरह घूर कर क्यों गए, आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया है। बेचारे वहां को क्या पता उसकी बहन उससे फ्लर्ट कर रही थी, वो रुद्राक्ष को पसंद नहीं आया था। वो अव्यांशी को कुछ नहीं बोल सकता था इसलिए उसे घूर कर चला गया। विहान रुद्राक्ष को जाता हुआ देखता है, फिर खुद भी मुंह बनाते हुए नीचे चला जाता है। तो चलिए पहले हम सभी के इंट्रोडक्शन में आते हैं। सबसे पहले जानते हैं राठौर फैमिली के बारे में। वीरेंद्र राठौर हेड ऑफ द फैमिली, जो काफी सख्त मिजाज के हैं। इनसे अब भी सब डरते हैं, अव्यांशी को छोड़कर, क्योंकि वो लाडली है अपने दादाजी की। सीता राठौर काफी नर्म स्वभाव की है, लेकिन बात अगर फैमिली की इज्जत या अव्यांशी पे आ जाए तो वो बहुत ही सख्त हो जाती है। अव्यांशी से यह बहुत प्यार करती है। इनके 5 बच्चे हैं। 1 गौतम राठौर और सविता राठौर अव्यांशी के बड़े पापा और बड़ी माँ। इनके 3 बच्चे हैं, विराज राठौर और कबीर राठौर। 2 अभिषेक राठौर एंड अनिता राठौर अव्यांशी के मोम और डेड। इनके 3 बच्चे हैं, विहान राठौर, सोनम राठौर और अव्यांशी राठौर। 3 कविता राठौर, ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, उसकी वजह क्या है हम बाद में जानेंगे। इनके 2 बच्चे ट्विंस अंश और अंशिका। 4 कुणाल राठौर और श्रुति राठौर अव्यांशी के छोटे पापा और छोटी माँ। इनके 3 बच्चे हैं, कार्तिक, अभय और विवान। कविता जी और कुणाल जी ट्विंस थे। 5 आव्या राठौर, ये राठौर फैमिली की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जो अभी राठौर फैमिली के साथ नहीं है, और क्यों नहीं है वो बाद में पता चलेगा। तारांकन, सभी के यंग जनरेशन के एज जान लेते हैं तारांकन। 1 विराज राठौर 27, 2 कबीर राठौर -25, 3 विहान राठौर -21, 4 सोनम राठौर 20, 5 अव्यांशी राठौर -17 जोड़, 6 कार्तिक राठौर 20 जोड़, 7 अभय राठौर -19, 8 विवान राठौर 18, 9 अंश और अंशिका 10। तारांकन, अब जानते हैं थोड़ा खुराना फैमिली के बारे में। तारांकन हर्षित खुराना हेड ऑफ द फैमिली। इनकी वाइफ माया खुराना। इनके 4 बच्चे हैं, हर्ष खुराना, समय खुराना, अजय खुराना, मीरा खुराना। चारों की शादी हो चुकी है। एक हर्ष खुराना की वाइफ का नाम जिया खुराना है। इनके 3 बच्चे हैं, आदित्य खुराना, नेहा खुराना, रुद्राक्ष खुराना। 2 समय खुराना की वाइफ का नाम सिया खुराना है। इनके 2 बच्चे हैं, वैभव खुराना और राही खुराना। 3 अजय खुराना की वाइफ का नाम मालती खुराना है। इनके 3 बच्चे हैं, वीर खुराना, मिया खुराना, अक्ष खुराना। 4 मीरा खुराना की शादी अक्षय अग्निहोत्री से हुई है, तो हम इन्हें मीरा अक्षय अग्निहोत्री कहेंगे।
इनका एक बच्चा है, ईशान अग्निहोत्री। सभी बच्चों की एज चलिए जानते हैं। आदित्य खुराना 27, नेहा खुराना 25, रुद्राक्ष खुराना -22 जोड़, वैभव खुराना 26, राही खुराना 22, वीर खुराना 23, मिया खुराना 19, अक्ष खुराना 18 जोड़, ईशान अग्निहोत्री 15। अभी के लिए बस इतना इंट्रो काफी है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा। तो लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड मेरे इस नॉवल को भी सपोर्ट करें। डेविल्स अनवांटेड फर्स्ट ब्राइड प्रोमो। ये कहानी है वेदांत कपूर और श्रेया आहूजा की। वेदांत कपूर एक गुस्सेल, घमंडी, कोल्ड हार्टेड बिजनेसमैन है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम मगर उतना ही खतरनाक भी है। उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है जिसे वो प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया आहूजा जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है मगर अपने डेली एक्सपेंस के लिए उसे करना पड़ता है रोज स्ट्रगल, जिसकी वजह है उसकी सौतेली माँ और बहन जो उसके लिए हमेशा परेशानियां खड़ी करती रहती है। ऐसे ही उनकी एक साजिश की वजह से श्रेया गलती से कर लेती है वन नाइट स्टैंड वेदांत कपूर के साथ, जिसका पता कपूर फैमिली को चल जाता है और न चाहते हुए भी श्रेया को वेदांत के साथ शादी करना पड़ता है। क्यों रेडी हुई श्रेया वेदांत के साथ शादी के लिए? वेदांत से शादी करने के बाद क्या बदलेगी श्रेया की किस्मत या फिर इस शादी से बढ़ जाएगी उसकी परेशानियां? क्या होगा जब वेदांत की गर्लफ्रेंड को पता चलेगा सच? क्या शादी के बाद छोड़ देगा वेदांत काव्या को? आखिर क्या होगा इस जबरदस्ती के शादी का अंजाम? जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स अनवांटेड फर्स्ट ब्राइड सिर्फ मेरे YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। एपिसोड 11। रात का वक्त, राठौर मैंशन। इस वक्त पूरी फैमिली लिविंग रूम में मौजूद थी। सभी अपने अपने बातों में बिजी थे। जहां सभी आदमी अपने बिजनेस के रिलेटेड बात कर रहे थे तो वही औरतें अपने गॉसिप पर बसी थी। बच्चे साइड में खेल रहे थे। अव्यांशी जब नीचे आती है तो सभी को इतने हंसी खुशी से बातें करते देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है। आज वहां खुराना फैमिली के भी कुछ मेंबर्स थे जिन्हें अव्यांशी पहचान गई थी क्योंकि सुबह ही उसकी दादी ने कहा था दादाजी अपने बेस्ट फ्रेंड को लेने गए हैं और उसके दादाजी के बेस्ट फ्रेंड हर्षित खुराना है, इसलिए उसे पता था सामने बैठी दूसरी फैमिली खुराना फैमिली है। अगर सबसे रिच फैमिली की बात की जाए तो खुराना फैमिली टॉप में आती है, लेकिन राठौर फैमिली भी कुछ कम नहीं है। इनका रुतबा खुराना फैमिली जितना ही है। अव्यांशी अभी उन्हें देख रही थी कि तभी वीरांद्र राठौर अव्यांशी के दादाजी की आवाज आती है जो बोल रहे थे, अव्या बच्चा आप वहां खड़ी क्यों हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इधर आओ अपने दादू के पास। बोलते हुए वो अपने बाजू में इशारा करते हैं। वही बाकी लोगों का ध्यान भी इस तरफ जाता है जहां अव्यांशी खड़ी थी, जिसे देखकर सभी उसे बैठने का कहते हैं। दादाजी और बाकी लोगों की बात सुनकर अव्यांशी को होश आता है कि वो कब से खड़े हो सबको देखते हुए सोचे जा रही थी। वो जल्दी अपने सर को हिलती है और उस तरफ जाती है। पास आकर सबसे पहले अव्यांशी हर्षित खुराना को ग्रीट करती है जो उसके दादू के बाजू में बैठे हुए थे। फिर अपने दादाजी के पास वाली खाली सीट में बैठ जाती है। वही हर्षित खुराना भी अव्यांशी को देखकर प्यार से बोलते हैं, अव्यांशी बच्चे आपको मुझे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपका दादू हूँ, इसलिए जैसा आप इस बरखुबदार के साथ रहती है वैसे ही मेरे साथ भी रहिए। उद्धरण चिन्ह, जिस पर अव्यांशी बस इतना ही बोलती है, ओके दादू। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। पहले वो अकेले रहती थी, इसलिए उसे पता नहीं था फैमिली के साथ कैसे रहना है। कभी उसने प्यार वाली फीलिंग को फील ही नहीं किया था, लेकिन अभी इस फैमिली में उसे मिल रहा था, जिससे अव्यांशी अच्छा फील हो रहा था। मगर वो थोड़ी नर्वस भी थी क्योंकि वहां पे पूरी फैमिली थी, जो अव्यांशी के बहुत ही नया था। इस वजह से वो बस सभी बातें सुन रही थी और उनके जवाब हाँ और ना में दे रही थी। सभी चीजों को एक्सेप्ट करने में उसे टाइम लगने वाला था। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग एरिया में जाते हैं डिनर के लिए। वहां पे बहुत सारी डिशेज थी, जिसे देखकर अव्यांशी के आंखों में एक चमक आ जाती है। वो जल्दी से उन्हें खाना चाहती थी मगर खुद को कंट्रोल करती है और मन में बोलती है, अमीर होने के अलग ही फायदे हैं।
हम रोज इतने सारे टेस्टी टेस्टी फूड खा सकते हैं। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। ये सभी खाने बहुत टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। मुझे सभी डिशेज ट्राई करना है। वो अभी उन सभी टेस्टी टेस्टी फूड को खाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके प्लेट में कोई सेलेट और उबली हुई रही सब्जियां रख देता है, जिसे देखकर अव्यांशी को सदमा लगता है और उसका अच्छा मूड एकदम बिगड़ जाता है। वो एक नज़र अपने प्लेट में रखे हुए घास फूस को देखती है, फिर बाकी सभी के प्लेट को जिसमें टेस्टी टेस्टी फूड था। ये देखकर अव्यांशिव का मुंह बन जाता है। वो घूरकर अपने पेनी नजरों से उस सर्वेंट को देखती जिसने उसे सर्व किया था। बेचारी सर्वेंट अव्यांशी ने घूरने से बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने सर को झुका लेती है, जिसे देखकर अव्यांशी उसे कुछ भी नहीं बोलती है और एक दूसरे प्लेट को उठाकर सबसे पहले उसमें बिरयानी सर्व करती है, जब तक पूरा प्लेट भर नहीं जाता है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो खाने पे टूट पड़ती है। वही अव्यांशी के इस एक्शन पर सभी घर वाले एकदम शॉक्ड हो जाए हैं और अपने खाने को छोड़कर सभी अव्यांशी को देखने लगते हैं, जो भुक्कड़ की तरह खाने में लगी हुई थी। अव्यांशी का ध्यान किसी पर भी नहीं गया था, वो खाने में बिजी थी। वो बिना अपने सर को उठाए बोलती है, वाह ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी है। मुझे और चाहिए, प्लीज मुझे कोई सेलेट और छाछ को पास करो, इसके बिना तो मेरी बिरयानी अधूरी है। अव्यांशी की बात सुनकर सभी घरवाले होश में आते हैं। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही अव्यांशी के दादा सभी को घूर कर देखते हैं, जिससे सब अपनी नजरें झुकाकर खाने लगते हैं। वही अव्यांशी की दादी बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से अव्यांशी को सेलेट और छाछ देती है और उसके प्लेट में और बिरयानी डालते हुए बोलती है, बच्चा आराम से पेट भर कर खाओ, अभी बहुत सारा है। अव्यांशी का प्लेट जो पहले ही भरा हुआ था वो और ऊंचा हो जाता है, जिसे देखकर अव्यांशी खाते हुए ही अपनी दादी से बोलती है, दादी बस इतना ही डालिए, मेरा पूरा प्लेट भर चुका है। अभी मुझे सारी डिशेज ट्राई करना है और मीठा भी तो खाना है। अगर बिरयानी से मेरा पेट भर गया तो मैं उन्हें खा नहीं पाऊंगी, जरा समझिए। बोलते हुए वो काफी क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर दादी जी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो खाना डालना बंद कर देती है। वही विहान को खांसी आ जाती है अव्यांशी की बात सुनकर। वो खाते हुए अव्यांशी के प्लेट को देखता है जो इतना ऊंचा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी अव्यांशी और खाने की बात कर रही थी। वो उसे अभी बोलना चाहता था कि और कितना खाएगी, लेकिन अपने दादाजी की डर की वजह से कुछ भी नहीं बोलता है। यही हाल सभी सिबलिंग्स का था, मगर कोई कुछ नहीं बोलता है दादाजी के डर से। इस वक्त रुद्राक्ष वहां पे नहीं था। अव्यांशी से टकराने के बाद जब वो नीचे आया था तो काम का बोलकर पहले ही बाहर चला गया था। रुद्राक्ष के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वही थे अभी। कल सुबह वो लोग खुराना मेंशन जाने वाले थे। कुछ देर बाद सभी का डिनर हो जाता है और वो सभी लिविंग रूम में आकर बातें करने लगते हैं। लेकिन हमारी अव्यांशी का अब भी बाकी था, क्योंकि उसने अभी तक मीठा नहीं खाया था। इस वजह से वो सबको भेज देती है और खुद एक कटोरी में खीर भरकर खाने लगती है। बड़े सभी शांत थे और उसे आराम से खाने का बोलकर चले जाते हैं। तो वही अव्यांशी के भाई बहन उसे भूत की तरह देख रहे थे साइड में खड़े होकर। भाई, क्या अव्यांशी के अंदर कोई भुक्कड़ भूत घुस गया है जो वो इतना खा रही है? इन्होंने ने तो अपनी सारी डाइटिंग एक दिन में वसूल कर लिया है। आखिर इतना खाना जा कैसे रहा है उनके छोटे पेट में? ये बात कार्तिक बोलता है, जो अव्यांशी की छोटी माँ का लड़का था, जो अव्यांशी से बड़ा मगर विहान से कुछ महीने छोटा था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप आगे भी ये पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट करके जाए। थैंक यू। शो योर लव एंड सपोर्ट एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, throwing kisses, smile with a halo.